अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डूब के मर जाना चाहिए इस ओआईसी को और इनकी मजम्मत को। इस कदर बेकार मीटिंग हुई है ओआईसी की कि इसमें मेंबर ममालिक किसी एक बात पर भी इत्तफाक नहीं कर सके हैं। एक ज़माना था कि ओआईसी को हम नेटो के बराबर लाने के ख्वाब देखा करते थे, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि हमास ओआईसी से ऊपर चली गई है बहादुरी में। मोहित पीरजादा, हामिद मीर ने कैसे तनकीद की है ओआईसी पर, और नॉर्थ कोरिया से अब हमास ने अपील क्या की है। उल्टा ओआईसी की थकी हुई मीटिंग के बाद ये भी आपके सामने रखेंगे। और यूएई अब कैसे लालच देता फिर रहा है पाकिस्तान को, इस पर भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अब तनकीद हम क्यों कर रहे हैं ओआईसी पर, वो आपको बताते चलें दोस्तों। तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि ओआईसी ने मजम्मत तो कर दी इसराइल की, लेकिन जब मेंबर ममालिक ने एक्शन लेने का कहा, इसराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाने का कहा, तेल की पाबंदी, फ़ज़ाइया की पाबंदी, तजारत की पाबंदी, तो सबकी हवाइयाँ निकल गईं। हामिद मीर ने ट्वीट किया कि 0+0 = 0। अल्जीरिया और लुबनान ने तजवीज़ दी पाबंदियों की इसराइल के खिलाफ, लेकिन यूएई, बहरीन, सऊदी अरब इन्होंने इनकार किया। साथ ओआईसी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है कोई एक्शन प्लान बनाने में इसराइल के खिलाफ, ताकि गजा में इसराइल की जहरियत को रोका जा सके। मोहित पीरजादा ने पाकिस्तान पर ही तनकीद की कि दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है और मुख्तलिफ ममालिक की स्टेटमेंट्स बता रहा है कि इस ममालिक ने ये किया, इस ममालिक ने ये बयान दिया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गुम है। उन्होंने ट्वीट की कि इंटरनेशनल मीडिया ने जद्दा में अरब लीग और ओआईसी के मुश्तरका हंगामी इजलास की कार्रवाई बयान करते हुए तमाम अहम ममालिक की पोजीशन और मौक़िफ़ को अलग अलग से लिखा और बयान किया है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मगर एक बड़ा मुस्लिम मुल्क है जो इस लीडरशिप में कहीं नजर नहीं आ रहा। बूझो तो जाने। वैसे तो हमारे काकड़ साहिब भी पूरे 3 दिन के दौरे पर सऊदी अरब तशरीफ लाए हैं, मगर इनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। वापस लम्स जाकर इस लड़के को बताना पड़ेगा जिसको डांट पिलाते हुए कहा था कि अल्लाह करे तुम काबीना में पहुंचो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना काम होता है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि शुमाली कोरिया ही ओआईसी से कहीं बेहतर निकला है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमास को अब मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा एतमाद शुमाली कोरिया पर हो गया है। ये स्टेटमेंट आपके सामने चल रही है हमास के लीडर की, जहां पर लिखा है कि हमास ऑफिशियली सेज नॉर्थ कोरिया कुड अटैक अमेरिका ओवर गजा वॉर। तो यहाँ एक लाइक तो दोस्तों बनता है शुमाली कोरिया के लिए कि सिर्फ शुमाली कोरिया पर अब एतमाद रह गया है हमास को। ये स्टेटमेंट दोस्तों बहुत बड़ी है। आगे हमास ने शुमाली कोरिया को लेकर इससे भी बड़ा दावा किया है। ये बयान हमास के लीडर अली बराका ने दिया लुबनान के एक चैनल को। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में कोरिया अमेरिका पर हमला ज़रूर करेगा, सिर्फ कोरिया ही ये हिम्मत रखता है कि वो हमला कर सके अमेरिका पर। यानी कि यहाँ उन्होंने कोरिया के आईसीबीएम मिसाइल्स और एटमी हथियारों की तरफ इशारा किया कि मुस्लिम दुनिया में किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका तक को निशाना बना सके। तुर्की के पास दोस्तों मिसाइल इतने ख़ास वैसे ही नहीं हैं। ईरान के मिसाइल भी हैं, वो भी मिडल ईस्ट और आप कह लें कि एशिया तक ही महदूद हैं। ऊपर से उसकी रेंज भी कम है, जबकि पाकिस्तान के मिसाइल भी हैं इसराइल और भारत के लिए ही। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कोरिया का नाम लिया कि कोरिया ही ऐसी हिम्मत रख सकता है कि वो अमेरिका पर हमला करें। और वैसे भी अब हमास को मुस्लिम दुनिया से कोई उम्मीद रह ही नहीं गई। अब इसके आगे वो कहते हैं कि शुमाली कोरिया भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है जो हमास के साथ बनाया गया है। ये एक और राज की बात खोल दी है हमास के लीडर ने यहाँ पर, यानी कि हमास को मदद पहुँचती है ईरान से, रूस से, शाम से, लुबनान से। इसी तरह शुमाली कोरिया भी करता है, वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। और इससे दोस्तों अमेरिका, इसराइल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई होगी कि शुमाली कोरिया खामोश रहकर कितना कुछ कर रहा है। और एक पैगाम भी दिया है हमास ने मुस्लिम दुनिया को कि आप सबसे अच्छा तो ये शुमाली कोरिया ही है जो कि हमारी मदद कर रहा है, हमारे हक में बयानात दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ तो हमास के ये बयानात हैं,